हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है अवेंजिंग एंजेलो नाजरीन। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। ये साल 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी के लीड रोल में शामिल हैं सिल्वेस्टर स्टालोन, मडेलिन स्टो, एंथोनी क्विन। Audio Jungle. ये कहानी है फ्रैंकी की, जो कि अंजेलो नाम के एक बूढ़े आदमी का बॉडीगार्ड है और बचपन से ही उसी ने फ्रैंकी को पाला पोसा है। और इंजेलो ने अपनी बेटी को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि इसके कुछ दुश्मन हैं जो कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने मरने के बाद एंजेलो को अपनी बेटी की हिफाजत करने की ज़िम्मा सौंपता है। अब हम एंजेलो की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम है जेनिफर, और इसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है जिसे उसके शौहर ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है, और उसी को लेकर दोनों में अनबन लगी रहती है। तभी एंजेलो और फ्रैंकी पहुंचते हैं एक बार में कि तभी फ्रैंकी की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले उठा रहे होते हैं, क्योंकि फ्रैंकी ने गाड़ी को गलत जगह पार्क किया है। उसीलिए वो पुलिस वालों से बात करने के लिए जब बाहर जाता है कि तभी एक आदमी बार के अंदर आता है और एंजेलो को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर फ्रैंकी भी अंदर की तरफ भागता है, जिस पर वो कातिल फ्रैंकी पर भी गोलियां चलाकर वहां से भाग जाता है, जिस फ्रैंकी भी जख्मी हो जाता है। दूसरी जेनिफर पहुंचती है एक आर्ट गैलरी में, जहां पर आज ज्ञानी कार्बोनी नामी एक राइटर आता है जो कि ज्यादातर रोमांटिक कहानियां लिखता है, और उसीलिए सब लड़कियां भी उसकी दीवानी हैं, और उसीलिए जेनिफर भी उसे ही यहाँ देखने आई हुई है। इसके बाद जेनिफर जब घर पहुंचती है तब वह देखती है कि यहाँ उसका शौहर किसी दूसरे लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। उसीलिए वो गुन उठा लेती है और अपने शौहर को घर से निकाल देती है। तभी रात को दरवाजे की घंटी बजती है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने फ्रैंकी होता है जो कि जख्मी होता है, जिसको देखकर जेनिफर डर जाती है और कहती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। फ्रैंकी कहता है नहीं, मैं सही जगह आया हूँ, और इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है। तो कहता है तुम टीवी ऑन करो। तो जेनिफर जब टी ऑन करती है तो सामने एंजेलो की मौत की न्यूज़ आती है। लेकिन जेनिफर कहती है कि ये एंजेलो कौन है, जिस पर फ्रैंकी एक सीडी चलाता है जिसमें एंजेलो की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो बताता है कि बहुत वक्त पहले शहर में 3 बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था लूसियो मालातेस्ता, समी कार्बोनी और मैं यानी एंजेलो, और हमारे पास एक हिटमैन हुआ करता था, और सबको पता था कि वो हिटमैन मेरे लिए काम करता था, लेकिन वो मिल गया मालातेस्ता के साथ, और उसने समी कार्बोनी को मार दिया। इसीलिए सीमी के सारे लोग हमारे पीछे लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने सीमी को मरवाया है, और सीमी के बेटे ने सीमी के मरते वक्त ये कसम ली थी कि वो मुझे और मेरे सारे खानदान को मार देगा। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को लेकर उटली चला गया और वहाँ के एक छोटे शहर में रहने लगा, और जैसे ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो हमने तुमको परवरिश के लिए एक गरीब खानदान को दे दिया। लेकिन मैंने तुम्हें आज देखता रहा, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया, क्योंकि इससे मेरे दुश्मन तुम तक भी पहुंच जाते। अब ये सब बातें सुनने के बाद जेनिफर परेशान हो जाती है और ये मानने से इनकार कर देती है कि ये आदमी इसका बाप है, और कहती है जिन लोगों ने मुझे पाला है वही मेरे असली माँ बाप हैं। और इतना कहने के बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो फ्रैंकी को अपने घर पढ़ी देखती है, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, उसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जेनिफर शॉपिंग के लिए जब शॉप में जाती है तो तभी उस पर कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच फ्रैंकी उसे बचा लेता है और उसे वापस घर ले आता है। लेकिन जेनिफर फ्रैंकी पर गुस्सा करती है कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और इसके बाद वो सच्चाई मालूम करने के लिए जाती है अपने माँ बाप के पास, जिस पर इसका सौतेला बाप उसे सारी सच्चाई बताता है कि एंजेलो ही उसका असली बाप है था, और आज वो जो कुछ भी हैं वो एंजेलो की वजह से हैं। ये सुनकर जेनिफर फ्रैंकी के साथ घर आ जाती है और उसे अपने माजी के कुछ हुसैन लम्हों के बारे में बताती है। अब जब रात होती है तो घर के अंदर एक आदमी घुसता है, और जैसे ही वो आदमी जेनिफर के कमरे में जाता है तो फ्रैंकी पीछे से उस आदमी को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। लेकिन वो आदमी जेनिफर का शौहर ही होता है। दरअसल वो यहाँ जेनिफर से अपनी हरकत पर माफी मांगने आया था। तब फ्रैंकी यहाँ पर इसकी मजीद पोल खोल देता है कि उसका बहुत सी दूसरी औरतों के साथ भी चक्कर है, जिस पर जेनिफर उसे फिर से बाहर निकाल देती है। अब अगले दिन जेनिफर फ्रैंकी के साथ जाती है
इंजिलो के जनाजे पर तब उसे एहसास होता है कि उसे बहुत पहले ही अपने फादर से मिल जाना चाहिए था। उसके बाद जेनिफर जब घर आ जाती है तो रात को फिर से उसे मारने एक आदमी घुस में घुसता है, लेकिन फ्रैंकी उसे पकड़ लेता है। अब अगले दिन फ्रैंकी जेनिफर को लेकर ऊपरा में जाता है, जहां पर आज वो जेनिफर को प्रपोज करने चाहता था। पर तभी वहां जेनिफर के पास मार्सेल कार्बोनी आता है और वो उसे अपने साथ खाने पर दावत देता है, जिस पर जेनिफर भी फौरन मान जाती है, क्योंकि जेनिफर हमेशा से ही इसके नावल की दीवानी थी, जिसको देखकर फ्रैंकी जेनिफर को प्रपोज करने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब जेनिफर घर आने के बाद फ्रैंकी से कहती है कि वो सारी जिंदगी इस तरह डर के जिंदगी नहीं गुजार सकती, और मेरा बेटा भी है और मैं नहीं चाहती कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। उसी हमें उन चीज़ों को जल्दी खत्म करना होगा, और मैं किसी भी तरह खुद मालातस्ता को मारना चाहती हूँ, और मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा, और इंजिलो को भी ये आइडिया सही लगता है। इसीलिए वो जेनिफर को इस बार के पास छोड़ देता है जहां पर मालातस्ता है। फिर जेनिफर पूरी बन सुनार कर इस बूढ़े के पास जाती है, जिसको देख मालातिस्ता इसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद मालातिस्ता एक पादरी को बुलाता है और इसी वक्त जेनिफर से शादी का ऐलान कर देता है। लेकिन जब मालातिस्ता उसे कमरे में ले जाता है तो जेनिफर उसे वहीं टपका देती है, और ऐसा करने के बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है। बाहर फ्रैंकी भी खड़ा होता है, जो उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। अब फ्रैंकी जो जेनिफर से प्यार करने लगा था, मगर वो उसे अपने दिल की बात नहीं कि पाता, उसीलिए जेनिफर हमेशा मार्सेलो से मिलती रहती है। लेकिन तभी दिन एक बरोनो जेनिफर को मारने आता है, लेकिन फ्रैंकी पहले से ही इसका इंतजार कर रहा होता है, और फिर फ्रैंकी उसे मार देता है। अब जेनिफर जब मार्सेलो के साथ उटली जाती है, जहां आज वो जेनिफर को प्रपोज है करने वाला था, लेकिन तभी दूसरी तरफ फ्रैंकी को मार्सेलो की सच्चाई पता चल जाती है कि वो सेमी कार्बिनो का बेटा ही है, जो अपने पाप का बदला वो इंजिलो के पूरे खानदान को मार लेना चाहता है। दूसरी तरफ मार्सेलो भी जेनिफर को पूरी सच्चाई बता देता है और उसे मारने के लिए वीरान जगह पर ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा अब आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन तभी आइन वक्त पर फ्रैंकी वहां आकर जेनिफर को बचा लेता है, और फिर फ्रैंकी अपने प्यार का इजहार करता है, और दोनों उसके बाद शादी कर लेते हैं, और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।